progress. चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट डायमेंशंस, और आज के लेक्चर में भी हमें और कुछ डायमेंशंस की प्रैक्टिस करनी है. उसके लिए पहला एग्जांपल आपको दिया है, एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, और इसमें से हमें क्या करना है, ये जो ईटा दिख रहा है इसके लिए डायमेंशंस डिराइव करने हैं. एंड ये ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, तो अगर ये ईटा के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई करके ईटा को एक साइड में लेना पड़ेगा. फिर ये बनेगा F अपॉन 6 पाय इंटू आर इंटू व्ही. ही अरेंजमेंट कशी केली कळते सगळ्यांना, जे मल्टिप्लिकेशन मध्ये होते इक्वल टूच्या पलीकडे जाताना. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 पाई दिख रहा है तो ये क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, जिसको यूनिट भी नहीं है डायमेंशन भी नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा. तो ईटा इक्वल्स टू क्या बचेगा बस, तो ये आपके डायमेंशंस मालूम है सबको क्या होते हैं, आर के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस. तो ये L1 तो सिंप्लीफाई होके L+1 है, ऊपर आके M+1, ये -1 ऊपर आके +1 -2 T-1 है. क्लियर. चलो नेक्स्ट, डायमेंशंस फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट. कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट. अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस. जैसे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को बोला जाता है एज ए एक्सेलरेशन, वैसे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, यानी dv/dx. अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब डायमेंशन किसके आएंगे, एक्सेलरेशन या फोर्स, वेलोसिटीज ना. चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आती है ना, तो फक्त T-1. वेरी गुड. देखो क्या होगा, dv यानी वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 अपॉन dx मतलब L1 तो सिर्फ T-1, दिस विल बी योर आंसर. हो गया. चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस था तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस. करो कैलकुलेट फिर. कोण बोलतंय हे, शुभम काय झालं बेटा, कोणता वाला असतो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जीला मी पोटेंशियल एनर्जी म्हणेल ना. पोटेंशियल एनर्जीला पोटेंशियल कसं म्हणलं, कायनेटिक एनर्जी मी कायनेटिक म्हणतो का, याला कुठेतरी न्यारे चांगल्या दवाखान्यामध्ये. बेटा पोटेंशियल एनर्जीला मी पोटेंशियल एनर्जी म्हणेल ना. ठीक है, एक मिनट राम, मैंने सिर्फ पोटेंशियल बोला, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल एनर्जी. काय म्हटला तो, दोघं सेम हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हावे. सनी तू सांग आता, सनी थोडस व्यवस्थित आन्सर देऊ शकतो. युनिटी केली म्हणजे तुम्ही. अरे बाळांनो, मंद बाळांनो, पोटेंशियल म्हणजे पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जीला मी पोटेंशियल एनर्जी असं म्हणेल ना. कायनेटिक एनर्जीला मी कायनेटिक म्हणतो का नेहमी, ही कायनेटिक आहे. काही पण डाऊट आहे तुझा, चल करा कॅल्क्युलेट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही तो पोटेंशियल होता है. हाँ तो पोटेंशियल डिफरन्स आलोच, होत असतं असं कधी कधी. चला करा सॉल्व पटपट.
बस क्या होगा, एक जो यल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले पोटेंशियल के डायमेंशंस कर देंगे, क्या होते हैं पोटेंशियल के डायमेंशंस, क्या होते हैं L2m1 t-3 एंड डिनोमिनेटर में अगर L1 आ गया तो बस वो L1 कम हो जाएगा, यानी फाइनल पोटेंशियल के डायमेंशंस बनेंगे। वेरी गुड। L1 m1 t-3 I-1। ऋषिकेश बडबड करू नको, नाही तर आता मार्क असेल तू। L2 m1 t-3 I-1 डिवाइडेड बाय L1, तो L+1 ऊपर जाके तो 2-1 L1 m1 t-3 I-1 फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम, डायमेंशंस फॉर लीनियर मोमेंटम। क्या होता है फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी, मास के m1 वेलोसिटी के L1 t-1। ठीक है, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। कोणी सांगितला फॉर्म्युला, असं मनाने नाही सांगायचं ना बेटा, अजून आपल्याला इन्व्हेन्शन करायला अलाउड नाही, वेळ आहे त्याला। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, कोण होतं हे बघून सांगितलं ना बेटा, मग कसं काय माहिती तुला। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, m इंटू v इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। यांच्या मीनिंग्स लिहा प्रथमेश, स्टैंड अप उभा रहा, अभी मालूम है, थोड़ी देर बाद वो मालूम नहीं रहेंगे। ठीक है, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब बडबड केली आता तर टोली भेटतील। हाँ सिर्फ करो पुट डायमेंशंस पटपट। सिर्फ L1 की जगह पे क्या रहेगा, L2 रहेगा। तेजस कड़ा लगा, ये m एज इट इज, v L1 t-1 एंड r मतलब L1 बनेगा। L बेस सेम है तो ये बनेगा L2 m1 t-1। नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट है जिसका नोटेशन होता है h, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। क्या था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। उसी तरह से ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और इसका यूनिट है जूल इंटू सेकंड। काय तिकडे येऊन सांगू का, चलो। तो इसके डायमेंशन चाहिए, तो फॉर्मूला नहीं है तो कैसे डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, यूनिट से, है ना, जूल पर सेकंद नहीं दे। हे बघ पर असलं म्हणजे असं केलं असतं मी, शुभम शिकवलं होतं नाही, हो व्हेरी गुड, कर सॉल्व आता। L2m1 t-1, सुमित नहीं समझ, प्रज्वल नहीं कळत है,
देखो जूल किसका युनिट था, वर्क का, तो वर्क के डायमेन्शन पहिल्या दिवशी आपण हेच केलं होतं, 7 क्वांटिटीचे डायमेन्शन लर्न करायचे होते. तो जूल के डायमेन्शन आएंगे L2M1 T-2, इथपर्यंत क्लियर है. इनटू कौन है, सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो डायमेंशन में क्या आएगा T1, तो ये बनेगा इनटू T1. टी बेस सेम है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा L2M1 -2 + 1 यानी -1, L2M1 T-1. ठीक है देव. नेक्स्ट ये क्या है, ये PV इक्वल्स टू NRT. बघितलं याला कुठं, हां पाहिलं होतं मागच्या वर्षी पण आठवत नाहीये. इस साल नहीं हुआ क्या अभी तक, झालंय केमिस्ट्री मध्ये या वर्षी 11th ला. ठीक है हो जाएगा. ये आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन. केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, जिसमें पी का मतलब हे 9-10th ला असायलाच पाहिजे. नाही राहू द्या राहू द्या. कळेल आता. ठीक है, पी मतलब प्रेशर, तो प्रेशर के डायमेंशंस L-1 का L1 L-1 M1 T-2. देखो प्रेशर सनी, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मतलब L2 ऊपर जाके L-2. देन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, डायमेंशन में हम उसको कंसीडर ही नहीं करते. ठीक है, तो उसको डायमेंशंस नहीं होंगे. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस हमें डिराइव करने हैं ये फॉर्मूले के ऊपर से. एंड टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन, लेकिन डायमेंशंस में क्या रहेगा के. तो हमें आर के डायमेंशन चाहिए. करो कैलकुलेट पटपट. कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर आर. आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. रात्री लवकर झोपत जा शुभम. हा एवढ्या लवकर अशा गोष्टी चांगल्या नाहीत बेटा. प्रज्वल कॅल्क्युलेट कर. राम आले का आन्सर. बस तो आहे ना खूप व्यवस्थित होता, पण ते तुझ्या शेजारी बसला 4 दिवस, त्याचा गोळच झाला त्याचा. सनी जागा चेंज करता, उठ पटकन. पागल होशील तू पूर्ण. मग तो पागलच झाला ते समझे ना. चलो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में से डायमेंशन चाहिए फॉर आर, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो आर इक्वल्स टू बनेगा पीवी अपॉन एनटी. पीवी अपॉन एनटी हे कळतं ना, मल्टिप्लिकेशन मध्ये होतं, इकडे आल्यानंतर डिव्हिजन मध्ये येतं. प्रज्वल कार्तिक नंतर ली बेटा, पहले समझून घे. ऋषिकेश, तो P मतलब प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशंस L-1 M1 T-2. V मतलब वॉल्यूम के डायमेंशंस L3, N को छोड़ दो, T मतलब K1, यानी ये बनेगा L2 M1 T-2 K-1. तो इसके ऊपर से या फिर यहां से यूनिट क्या होगा आर का, L2 M1 T-2 किसके डायमेंशन है
जूल के, तो ये बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये मोल डायमेंशन में नहीं लिया था लेकिन यन है ना, इसलिए पर मोल पर केल्विन। अब इसके सिमिलर और एक आता है, दैट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। अब ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट मतलब होता है केबी। और इसके लिए फॉर्मूला होता है R अपॉन Na। नाउ व्हाट इज Na? Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर। वेरी गुड। Na मतलब क्या होता है? अभी ये एवोगाड्रोस नंबर मतलब नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो उसका कोई यूनिट नहीं है, तो डायमेंशंस भी नहीं होंगे, यानी केबी के एंड आर के डायमेंशंस सेम होंगे। केबी के एंड आर के डायमेंशंस सेम होंगे। क्या होंगे फिर? सेम। काय आर नाही ना बाळा, हेच आहे ना युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट। काय हे ठीक आहे, हे राहू द्या, हे राहू द्या। आर चे डायमेन्शन कसे आले कळालं? आर डायमेन्शनलेस आहे। लेक्चर इव्हिनिंगला ठेवायचं का आपलं? सकाळी सकाळी थोडंसं न्यूरॉन काम नाही करत का? ये आर चे डायमेन्शन कसे आले क्लियर है सगळ्यांना? आता याच्यानंतर नेक्स्ट क्वांटिटी अपन स्टडी करतोय, दैट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और उसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? आर अपॉन Na। आर का मतलब यही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड Na का मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको अपन डायमेंशन में कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसको हमने डायमेंशन ही नहीं लिए। तो डायरेक्ट केबी के एंड आर के डायमेंशंस क्या रहेंगे फिर? ठीक है सनी, कळालं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी S। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, वेयर Q का मतलब हीट एनर्जी, बस कोण असतं एवढं? M का मतलब मास, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर। डायमेंशंस दोनों के लिए सेम ही रहेंगे, टेम्परेचर ले लो या फिर चेंज इन टेम्परेचर ले लो। व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? चलो करो कैलकुलेट पटपट। L2 T माइनस 1 2। तन्विषा, ये वरचं टेम्परेचरचं टी डिफरंट आहे, टाइम का टी डिफरंट है, टेम्परेचर का के होगा। सुप्रिया नहीं आले? L2 करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे हीट है मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस नहीं, L2 M1 T माइनस 2। यम मतलब कौन है? M1। डेल्टा टी मतलब K1, M1 M1, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे S के लिए? L2 T माइनस 2 K माइनस 1। ठीक है, क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अभी देखो आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला दिया है और ये फॉर्मूला किसका है वो दिया ही नहीं है, और बोला है कि ये फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का होगा उसके डायमेंशंस क्या होंगे।
यानी ये 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R इज इक्वल्स टू दिया है x, देन फाइंड द डायमेंशंस फॉर x, ऐसे बोला। वेयर 4 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, त्याचं काही काम नहीं है। इप्सिलॉन परमिटिविटी, वेरी गुड, उसके डायमेंशन डिराइव किए थे, कल भी किए थे, डे बिफोर कल भी किए थे, क्या थे? I2 T4 I2, वेरी गुड, ठीक है। देन Q1 Q2 आर चार्जेस, आर का मतलब डिस्टन्स, 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 आर इज द डिस्टन्स। हे कळेल तुम्हाला हळूहळू कि आर इथं डिस्टन्सच का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन मतलब क्या है? परमिटिविटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो भी नोटेशन है उनकी मीनिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं वही लेना है, ठीक है। जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, ये हमें सिर्फ थर्मल सेक्शन में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आर की मीनिंग वहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। चला करा कैलकुलेट पटपट। डायमेंशन्स मालूम आहे सबके? नसेल माहिती तर डिराइव करा, बघू नका, छापू नका। इप्सिलॉन के लिए क्या था यूनिट? कूलम स्क्वायर पर, तो ये यूनिट से इप्सिलॉन के डायमेंशन डिराइव करो, चार्ज के मालूम है, डिस्टेंस के मालूम है। आंसर आलं सारथी इप्सिलॉनचं का? ते ऋषिकेशला ऐकायला जाते का? तू बोलतोय रे, ऋषिकेशला ऐकायला येते का? येते का? सी कुठे आहे बेटा इथं? कूलम स्क्वेअर। सनी असं कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर हो। नो डिस्कशन। Recording in progress. क्या आंसर? सेम एज दैट ऑफ किसकी सिमिलर है? वर्क के या फिर एनर्जी की। वेरी गुड। देखो ये कूलम स्क्वायर मतलब ये बनेगा I2T2 अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब L3M1 T-2। तो ये ऊपर जाके यहाँ पे देखो 1/4 तो नहीं है, इप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है, तो ये डायमेंशन डिनोमिनेटर में बनेंगे L-3 M-1 T4 I2 इंटू Q1 Q2 मतलब ये बनेगा I2 T2 अपॉन R मतलब L1, दिस विल बी इक्वल टू X। ये क्लियर है सगळ्यांना? इंद्रनील, अब सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा? देखो L-3 L+1 -2 ऊपर जाके M-1 है, ऊपर जाके T4 ऊपर जाके -2 +2 -4 +2 -2 एंड I2 ये हो गया डायमेंशन फॉर x विच इज सिमिलर टू द वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशंस फॉर Q इंटू V इंटू B। इस क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला है, मतलब ये x इस क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला है QVB, और हमें x के डायमेंशन चाहिए। व्हाट इज Q? चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक इंडक्शन। फाइंड डायमेंशंस फॉर x। Q इज द चार्ज जिसके लिए डायमेंशंस होंगे I1 T1, V मतलब वेलोसिटी जिसके लिए डायमेंशंस होंगे L1 T-1, B का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस याद है?
m1 t minus 2 I minus 1. तो find dimensions for x. वेरी गुड, विच इज सिमिलर टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का. देखो पुट करेंगे वैल्यूज तो क्या होगा, 1/1 I1 T1 L1 T minus 1 M1 T minus 2 I minus 1. अब ये I plus 1 I minus 1 कैंसल, L1 as it is, M1 as it is, plus 1 minus 1 cancel, T minus 2, which is similar to the, यानी Q into V into B is the formula for. तो क्वेश्चन आ सकते हैं आज, कोई भी अरेंजमेंट देंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के, एंड इट विल रिप्रेजेंट द, फिर नीचे ऑप्शंस आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट. शुभम बड़बड़ न करू. फाइंड डायमेंशंस फॉर एक्स वेयर म्यू नॉट परमी का परमिटिविटी, परमीएबिलिटी, और इसके लिए वैल्यू कितनी थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. यूनिट क्या था इसका, ये डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होगा. 4 पाई डायमेंशन नहीं उसको, कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये झालं होतं का काल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. एंड आर का मतलब डिस्टन्स, रेजिस्टन्स नाही, डिस्टन्स. कशाच युनिट पाहिजे तेजस, 4 पायच्या पुढं 4 पाय इंटू 10 च्या पुढं कशाचं? ब्लर दिसते सर. ह्या क्वेश्चन मध्येच लिहिलंय तुम्ही म्यू नॉटचं. हा नाही नाही, ह्या क्वेश्चन मध्ये म्यू नॉटचं का, वेबर पर एम्पियर मीटर. हाँ ओके सर, थैंक यू. वेबर पर एम्पियर मीटर. और वेबर के डायमेंशंस डिराइव किए थे कल. ये डायपोल मूवमेंट है, इसका यूनिट था एम्पियर इंटू मीटर स्क्वेयर. स्वप्नील बोलतोय का, हाँ सांग. I minus 1, वेरी गुड, विच इज सिमिलर टू, किसकी सिमिलर है, मैग्नेटिक इंडक्शन. वेरी गुड, यानी ये फॉर्मूला बनता है फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन. कोणाचे आले आंसर्स, ओनली 1. देखो यहाँ पे म्यू नॉट के डायमेंशंस हेच सापडत नाही है ना, पुढचं सगळं केलं असतं. तो म्यू नॉट यानी परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके डायमेंशन वेबर पर एम्पियर मीटर है. वेबर के लिए आपको याद होगा मैंने phi इक्वल्स टू बी इंटू ए दिया था. अब बी मतलब m1 t माइनस 2 I माइनस 1, ए मतलब L2, और इसका यूनिट होता है वेबर. तो यहाँ पे वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, I1 L1. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो m1 एज इट इज t माइनस 2 I माइनस 2 L1, L1 M1 t माइनस 2 I माइनस 2. अभी यहाँ पे पुट करना है म्यू नॉट के डायमेंशंस, L1 M1 t माइनस 2 I माइनस 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इनटू कैपिटल एम का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसके डायमेंशंस T2 नहीं L2, एंड डिवाइड बाय R का क्यूब है, मतलब ये बनेगा तो 2 + 1 3 अपॉन 3 कैंसल, क्या बचा बस M1 t माइनस 2 I माइनस 2 + 1. तो ये हो गया डायमेंशंस फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी, एंड जो सिमिलर है किसके, मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, चलो राइट डाउन. काम कळालं का.
लिहून पण झालं. व्हेरी गुड. चलो नेक्स्ट. म्यू नॉट अपॉन 4 पाय इंटू 2m अपॉन आर क्यूब इक्वल टू x. फाइंड डायमेंशंस फॉर x. मीनिंग सेम है. म्यू नॉट फॉर्मूला सेम नहीं है, फॉर्मूला चेंज है. म्यू नॉट का मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर. अब ये 2m r 4 पाई मालूम है आपको, करो. r डिस्टेंस, m मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. सेम है, सबका सेम आ रहा है. क्यों सेम आ रहा है? फॉर्मूला तो अलग है. एडिशन में बस 2 आ रहा है. 2 को डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशंस के फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होगा. यानी अगेन ये फॉर्मूला बनेगा फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई ए इक्वल टू है x. तो x विल बी, x च्या ऐवजी y घेऊ का? 2 पाई कुठे आहे याच्यात? ओके, हे ए बेटा, ए फॉर ऍपल. स्वप्नील तुला हे ए नाही कळालं? नाही, पाय कळालं त्याला, तुला पाय नाही कळालं. तुला समजू शकतो पाय नाही कळालं तुला, बट ए कळायला पाहिजे होतं ना बेटा. शाळा कोणती होती तुझी? नाही, स्कूल कोणती होती? SBO आहे. व्हेरी गुड. चला करा पटपट कॅल्क्युलेट. प्रणिता बडबड नाही. थोडं ना. कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर x. M1 L1 अरे याच्या अगोदर सोडवला क्वेश्चन, तोच कळाला नाही. आता याच्यावर फोकस कर. मग लेक्चर झालं तर विचार मला. हा शुभम, पुढे बोल ना, काय एवढंच आहे. देव आलाय सर, हेच कळत नाही तुला. हे झालं ना, पहिले सुरुवातीला केले होते टॉपिकचे लेक्चर, मेजरमेंटचे केलेच नाही. खुशी, L1 M1 T माइनस 2. व्हेरी गुड. कशाचा फॉर्म्युला, कशा डायमेन्शन मग ते? फोर्स. तो ये बनता है फॉर्मूला फॉर फोर्स. आता इकडे लक्ष द्या परत. म्यू नॉट के डायमेन्शंस L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2 हे परत कॅल्क्युलेट करायचे का? 10-12 वेळेस झाले आता. ठीक है. इनटू I1 I2 है, तो इसका I1 इसका I1 इंटू एल है. मतलब अब डिनोमिनेटर में 2 पाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ L1 रहे. तो L1 L1 कट, I प्लस 2 I माइनस 2 डिस्टेंस. असंच असतं बेटा. ते फॉर्म्युल्यामध्ये ए म्हणजे डिस्टन्स. आता मी ते चेंज नाही करू शकत. L1 M1 मग विचारायचं ना बेटा, सर ए म्हणजे काय घ्यायचं? L1 M1 T माइनस 2 ये किसके डायमेंशंस है? फोर्स के. मतलब ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट,
काय 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 तुला काय वाटतं? मी काही पण करू शकतो बेटा, जे माहिती ते पण देऊ शकतो, रॅन्डम पण देऊ शकतो, कारण मला माहिती तुम्हाला काहीच माहित नाही अजून म्हणून. एक्सलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है. हो, क्योंकि थीटा के लिए डायमेंशंस होते नहीं है, तो ये पूरा जो स्क्वायर रूट दिख रहा है इसको कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे, एंड बाकी क्वांटिटी के डायमेंशन आता 4 वेळा कैलकुलेट करून झाले. सो अगेन इसके डायमेंशंस बनेंगे m1. तो स्पीड कैसे बढ़ती है कैलकुलेशन की, ये सारे लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ रही है. म्हणजे आपलं काम स्पीड वाढवण्यासाठी कुठलंही वर्क करण्याचं नाहीच आहे. आपल्याला काय करायचं, फक्त ॲक्युरेसी मेंटेन करायची. कळालं ना, क्वेश्चन सोडवत असताना कन्सेप्ट क्लिअर करून ॲक्युरेसी, कारण स्पीड मेंटेन करायचं काम ते ब्रेनचं स्वतःच आहे, त्यात आपण इंटरफेअर करू शकत नाही. कळालं ना, वेळ लागलाच पाहिजे सुरुवातीला, मग त्याच गोष्टीची परत परत प्रॅक्टिस केली. आता म्यू नॉट पहिले भीती वाटायची, कुठून आलंय, काय असतील डायमेन्शन्स. आता है ना, L1 M1 T-2 I-2. तर हीच कंडिशन. कुठली गोष्ट जोपर्यंत आपण प्रॅक्टिस करत नाही तोपर्यंत डिफिकल्ट आहे, एकदा केली आणि आपल्याला यायला लागली तर खूप सोपं आहे ना. ऋषिकेशला आज काहीच कळत नाही, काय चाललंय काय नाही, कुठून घेतलंय फिजिक्स. काहून तर का 2 दिवस झोपा काढल्या है ना. कार्तिक येतोय रेग्युलर, त्याला काल काही नव्हतं कळालं, बट आज कार्तिक खूप खुश आहे, कारण त्याला बाकीच्या 2-3 जणांपेक्षा काहीतरी येतंय. तर हे रोज आपल्याला आनंद भेटला पाहिजे, कळालं ना. चलो नेक्स्ट. बस बडबड नहीं आता. 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. डायमेन्शन्स फॉर दिस. परत अंदाज लावू नका, वर्क डन आहे, एनर्जी आहे, इथं काय आपल्याला आर डिस्टन्स, 4 पाय कॉन्स्टंट, इप्सिलॉन परमिटिव्हिटी, क्यू चार्ज. अंदाजे गोळ्या मारू नका, सॉल्व करा. दिवसभर थांबणार आहे ना आज? जाणार आहे का? सुमित बडबड नको करू. आता इप्सिलॉनची विसरले का डायमेंशन? यूनिट क्या था इसके लिए? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो इससे डायमेंशंस कैलकुलेट करो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से. काय सांग. एक्सलंट, व्हेरी गुड. ये किसके डायमेन्शन्स असे बघितलेच नाही. सनी सांग, आलं का आन्सर? हा ना, मग I-1 करेक्ट है. देखो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशंस आते हैं L-3 M-1 T4 I2. किसके लिए? फॉर इप्सिलॉन के लिए. इथं काही प्रॉब्लेम नाही आता कोणाला. प्रथमेश रडू नको. प्रथमेश येणार आहे, जे नाही आलं ते मी सांगतो, कळाल ना. काल दुपारी येणार होता, आला नाही तू, मग मी नव्हतो तिथं, मग मी कशाला बसलेलो असतो तिथं, तुला काय वाटतं? L-3 M-1 T4 I2 मला बघून गेला फक्त, आहे सर बसलेले आहेत म्हणून, आशीर्वाद घ्यायला यायचं तिकडं. ये इप्सिलॉन के डायमेंशंस हो गए. क्यू मतलब चार्ज, चार्ज के डायमेंशंस बोलो. वेरी गुड. आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के अब 4 पाय के कामाचं नाही, ठीक आहे. 1 इप्सिलॉन है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटरला घेऊन जाऊ का डायरेक्ट? तो ये -3 है, ऊपर आके -1 है, ऊपर आके +4 था, ऊपर जाके +2, ऊपर जाके Q मतलब I1 T1 पहले से रहेगा. R का स्क्वायर है L2, ऊपर जाके
3 minus 2, m1 minus 4 plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 1. ठीक, ये हो गए डायमेंशंस. आता हे कुठल्या क्वांटिटीचे डायमेंशन्स आहे? राइट डाउन नेक्स्ट न्यू क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम. तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे एक बार चेक करो. फोर्स पर यूनिट चार्ज T1, करना कैलकुलेट केलेगा. T माइनस 3 I माइनस 1. म्हणजे आता जो फॉर्म्युला आपण लिहिलाय वर, अगेन ये किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड काय इंटेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट m1 L1 T माइनस 3 I माइनस 1. कार्तिक व्हेरी गुड. तेव्हा F मतलब कौन है? L1 M1 T माइनस 2. प्रथमेश. डिनोमिनेटर में कौन है? Q. Q मतलब I1 T1. अब L1 M1 एज इट इज, प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 एंड I प्लस 1 ऊपर जाके, तो ये बना I माइनस 1. चलो नाउ कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर दिस. E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F मतलब फोर्स, C मतलब कूलम, स्पीड ऑफ लाइट. चला करा कॅल्क्युलेट पटपट. किती?
ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। ई के डायमेंशन यहाँ पे L1 M1 T -3 I -1, एफ का स्क्वायर है, फोर्स का स्क्वायर है, फोर्स के डायमेंशंस L2 M2 T +4 या -4, क्योंकि पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन। C का क्यूब मतलब L3 T -3। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 2 + 1 3 कैंसल, L बन गया 0। देन M1 M2 M3 T -3 T -3 कैंसल, तो T बचा -4 एंड I बचा -1। M3 T -4 I -1 किती जणांची सेम होते? व्हेरी गुड। ज्यांची मिस्टेक झाली, रॉंग झाली, काय वाटतं बरं याच्यामध्ये कशामुळे मिस्टेक झाली असेल? हा, फिजिक्स चुकलं का काय? चुकली म्हणजे मॅथ्स मल्टिप्लिकेशन है ना, म्हणजे सी चे डायमेन्शन दुसरे घेतले होते का? व्हेरी गुड। काय घेतले होते बेटा? T3। असे कुठं सापडले तुला T3? सुमितला विचारतोय तू, सुमित स्वतःच परेशान आहे, तू त्याला विचारतोय। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर μ0 ε0 का क्यूब। आलोच सनी, आलोच, थांब। F² E², चलो करो कैलकुलेट। ओ एफ फोर्स है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड μ0 ε0 का वैल्यू एक खूप महत्त्वाचे बेटा μ0 आणि ε0 वेल केस स्टडी कंप्लीट आपल्याला क्वेश्चन पेपर मध्ये एखाद्या वेळेस पण येतो आपल्याला त्याचे काय स्टुडंट हे बीच इथं टॉपिक मध्ये काही डायमेन्शन्स डायमेन्शन कॅल्क्युलेशन एरर सिग्निफिकंट फिगर्स या शाळा ने नॉट सोडून दिली का बाबा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड है ना, डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन दे प्रत्येक टॉपिक वर क्वेश्चन येतील, प्रत्येक वीकवर असतील। थोड़ा वेळ द्यायला पाहिजे ना, डायमेन्शन असतो
व्हेरी गुड म्हणतो आणि ते काही लापरवाही असं सांगायचं मी व्हेरी गुड ठीक आहे काय बरोबर तू त्याचे डायमेन्शन्स आपण स्टडी केले का डायमेन्शन घे ना त्याचं बघू दे नॉटचे काय डायमेन्शन्स L1 M1 T minus 2 minus epsilon naught J T minus 3 N minus 1 T4 चला बोर्डवर चेक केला होता Recording stopped.